अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुल अज़ीम। 7H न्यूज़ में आपका इस्तक़बाल है। रविशंकर के मुतहज़ा बयान के ख़िलाफ़ मुग़लपुरा के रहने वाले नौजवानों ने एहतजाज करते हुए मुग़लपुरा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज की, जिसके बाद SHO ने कहा कि इस पर गौर किया जाएगा। पेश है इस मामले पर हमारे नुमाइंदे अकरम की ये रिपोर्ट। श्री रविशंकर के बयान के मुताबिक अगर अयोध्या में राम मंदिर की तामीर नहीं हुई तो यहाँ पर भी सीरिया जैसे हालात पैदा हो जाएंगे। इस बयान के बाद मुग़लपुरे के नौजवानों ने श्री रविशंकर के ख़िलाफ़ मुग़लपुरा पुलिस स्टेशन में केस दर्ज करवाया और एहतजाज किया। मुल्क के हालात अब इस हद तक अबतर हो चुके हैं कि कोई पुजारी, कोई लीडर और कोई भी मजहबी रहनुमा कुछ भी कहकर मुल्क के हालात ख़राब करने पर तुले हुए हैं और हुकूमत और पुलिस खामोश तमाशाई बनी हुई है। बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि मामले को लेकर मुसलमानों में ये यकीन शुरू से है कि इस मुतनाज़ा तस्फ़िये का हल सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए जो भी होगा इस पर हम अमल करेंगे और मुसलमान इस मामले पर किसी पार्टी या किसी लीडर की धमकियों से डरने वाले नहीं। श्री रविशंकर 3 दिन कबल एक मुतनाज़ा बयान दिया, जो उसका मानना ये है कि बाबरी मस्जिद से पहले वहाँ पर कोई और चीज़ थी। मुसलमानों का ये यकीन है और ये अक़ीदा है कि अल्लाह ताला का जब घर बनाया जाता तो किसी लिटिगेशन जगह पे नहीं बनाया जाता, किसी मुतनाज़ा जगह पे नहीं बनाया जाता, पाक शफ़ाफ़ जगह पर मस्जिद बनाई जाती और उस पर अल्लाह ताला की इबादत की जाती। और वहाँ पर जिस मस्जिद को जिक्र कर रहे हैं बाबरी मस्जिद के नाम से हम जानते हैं, वहाँ पर 422 साल तक मुसलमान बाजमात नमाज अदा करते रहे पाबंदी के साथ। उसके बाद ये शख्स कहता है कि वहाँ पर मस्जिद नहीं, पहले मंदिर थी, उसको तोड़ के बनाया गया। ये सरासर झूठी बात है। उसके बाद अब जो बयान आया उसका कि मस्जिद को आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट किया जाए, जो सिरे से निकालते हैं इसको, क्योंकि इससे पहले कई कोशिशें की जा चुकी है उसके ऊपर कि आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट किया जाए, लेकिन वो नहीं हुआ। उसके बाद कोर्ट सेशन कोर्ट में चला, हाई कोर्ट में गया। हाई कोर्ट के ऊपर एविडेंस की बुनियाद पर फैसला नहीं आया, बल्कि अक़ीदे की बुनियाद पर, इत्तेक़ाद की बुनियाद पर फैसला आया, जो उसको निखारते यानी ठोकर मारते उस फैसले को। उसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट में जो फैसला चल रहा है, फैसला आने करीब है, उस वक्त रविशंकर कहता है कि अगर उस मस्जिद को हम दोबारा लेने की कोशिश करेंगे तो इस मुल्क को शाम बना देंगे। अगर हम ये कहते हैं, अगर वो ये समझता है बंदा कि इस मुल्क को शाम बन जाएगा, तो हम ये कहते हैं इंशाल्लाह इस मुल्क को हम फ़लस्तीन बना देंगे। क्यों बनाएंगे? बैतुल मुक़द्दस के लिए फ़लस्तीन, छोटा बच्चा भी आज मुजाहिद का रोल अदा कर रहा है। अगर इस मुल्क के अंदर इंसाफ नहीं होगा तो उम्मीद है कि यहाँ पर भी अदल इंसाफ कायम नहीं होता। उम्मीद करते हैं हुकूमत से कि रविशंकर प्रसाद, श्री रविशंकर या इस जैसे जितने ग्रोह हैं जो आज मुसलमानों की दिल आज़ारी करते हैं, अदालत की तौहीन करते हैं, ऐसे लोगों को पकड़े, इनके ऊपर इल्ज़ामात जो लगाए यानी जो कहा है उस पर 506, 505 के तहत उसको गिरफ़्तार किया जाए, ताकि लोगों पर ये एतमाद बहाल हो कि अदल व इंसाफ अभी कुछ हद तक हिंदुस्तान के अंदर बाकी है। अगर इस तरह की वाक़यात अगर होते रहेंगे, कोई बंदा कहेगा शाम बना देंगे, कोई कहेगा कि ये चीज़ करो, कोई कहेगा कि अल्लाह ताला की इबादत छोड़कर औरों की परस्तिश करो, इसके ऊपर अगर हुकूमत कार्रवाई नहीं करेगी तो मुसलमानों का जो बचा कुचा यकीन भरोसा रह चुका इस अदालत के ऊपर से, वो भी ख़त्म हो जाएगा। उम्मीद है हुकूमत इसके ऊपर सख्त नोट लेगी और श्री रविशंकर को जो धमकी दिया है उस पर गिरफ्तारी अमल लाएगी, ताकि लोगों के अंदर एतमाद बहाल हो दोबारा। सर राम यहीं पैदा हुए, उसको बड़े करो, उसको बड़े बनाओ। जो है सो तुम ये सियासी मकसद के तहत ये यहाँ पर इशू बनाए, इसको चल रहे हैं। जो ऑलरेडी 5 मंदिर है अयोध्या में, राम मंदिर के नाम से बड़े बड़े मंदिर हैं। हर पुजारी कसम खा के बोलता है राम यहीं पैदा हुआ। आपको ऐसा नहीं लगता कि 2019 का इलेक्शन आ रहा बोल के इसको ये बात को बढ़ाया जा रहा है ताकि हिंदुओं के जज्बात को भड़का के इलेक्शन जीता जाए? हो सकता है उसी के लिए जो है सो कैसा भी करे तो आप फैसला कुछ भी आन दो, वो लोग जो है सो करेंगे। इसलिए इसको ये फैसला रोक ही देना चाहिए। जो है सो इलेक्शन हो गए बाद इसका फैसला करना चाहिए।